मुदित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुदगणेभ्यः श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वंशीधरं सुन्दरमन्दहासं वरावतंसं वरबालयुक्तं वृन्दावनस्थं नवनीरदाभं नमामि कृष्णं जदुवंशनाथं। श्रीकृष्णाय नमो नमः। इस सप्तम अध्याय में सकट का भंजन और तृणावर्त का उद्धार ये कथा है। राजोवाचो जेन जेनावतारेण भगवान् हरिरीश्वरः करोति कर्णरम्याणि मनोज्ञानि च नः प्रभो सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्याः श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत्। जेन जेनावतारेण भगवान् हरिरीश्वरः करोति कर्म रम्याणि मनोज्ञानि च नः प्रभो यत्क्षणवतोपैतिरतिर्वितृष्णा सत्त्वं च शुद्ध्यत्यचिरेण पुंसः भक्तिर्हरौ तत्पुरुषे च सख्यं तदेवहारं वदमन्यसे चेत् अथान्यदपि कृष्णस्य लोकाचरितमद्भुतं मानुषं लोकमासाद्य तज्जातिमनुरुन्धतः। सुबह दीपक चला जाएगा और वहाँ पे अपना नंबर लगा देगा जा करके और फिर इसके बाद जो है तुम उसको क्या नाम दूसरा इसके बाद बात होगी उसको टेलीफोन कर देना तो उससे कॉन्टेक्ट कर लेगा तो चेकअप करा देगा केमोथेरेपी वगैरह करा देगा। ब्लड टेस्ट भी होना है तो वो भी वहाँ करा वहीं हो जाएगा। कह देना एक बात मुझसे ठीक है। परीक्षित कह रहे हैं, प्रश्न करते हैं कि प्रभु सर्वशक्तिमान भगवान हरि अनेकों अवतार धारण करते हैं और बहुत सी सुंदर और सुनने में मधुर लीलाएं भी करते हैं। वे सभी मेरे हृदय को बड़ी प्रिय लगती हैं। उनके श्रवण मात्र से भगवत संबंधी कथा से अरुचि और विविध विषयों की तृष्णा भाग जाती। कथा में अरुचि नहीं होती उन्हीं की कृपा से। मनुष्य का अंतःकरण शीघ्र से शीघ्र शुद्ध हो जाता है और भगवान के चरणों में भक्ति और उनके भक्तजनों से प्रेम भी प्राप्त हो जाता है। यदि आप मुझे उनके श्रवण का अधिकारी समझते हो तो भगवान की उन्हीं मनोहर लीलाओं का वर्णन कीजिए। भगवान कृष्ण ने मनुष्य लोक में प्रकट होकर मनुष्य जाति के स्वभाव का अनुसरण करते हुए जो बाल लीलाएं की हैं अवश्य ही वे अत्यंत अद्भुत हैं। इसलिए आप अब उनकी दूसरी बाल लीलाओं का भी वर्णन कीजिए। श्री सुकोवाच कथा कदाचिदौत्थानिक कौतुका प्लवे जनवर्चजोगे समवेत जोषिताम्
अथान्यदपि कृष्णस्य लोकाचरितमद्भुतं मानुषं लोकमासाद्यो तज्जाति मनुरुन्धतः कदाचिदौत्थानिककौतुकाप्लवे जनमर्थजोगे समवेतयोषितां वादित्रगीतद्विजमन्त्रवाचकैश्चकार सूनुरभिषेचनं सती। परीक्षित, एक बार भगवान श्री कृष्ण के करवट बदलने का अभिषेक उत्सव मनाया जा रहा था। एक लेटे रहते थे, एक करवट, तो अब करवट बदलने का उत्सव, मतलब इतने बड़े हो गए। उसी दिन उनका जन्म नक्षत्र भी था। तो घर में बहुत सी स्त्रियों की भीड़ लगी हुई थी, गाना बजाना हो रहा था। चित्र देखिए। उन्हीं स्त्रियों के बीच में खड़ी हुई सती साध्वी जसोदा जी ने अपने पुत्र का अभिषेक किया। उस समय ब्राह्मण लोग मंत्र पढ़कर आशीर्वाद दे रहे थे। तो नंदस्य पत्नी कृतमज्जनादिकं विप्रै कृतस्वस्नजनं सुपूजितैः अन्याद्यवासास्रगभीष्टजे भीष्टधेनुभिः संजातनिद्रा छमशेषयच्छनैः। नंदरानी जसोदा ने ब्राह्मणों का खूब पूजन सम्मान किया। उन्हें अन्न, वस्त्र, माला, गाय आदि मुँह मांगी वस्तुएं दी। जब जसोदा ने उन ब्राह्मणों का स्वस्थ वाचन कराकर स्वयं बालक के नहलाने आदि का कार्य संपन्न कर लिया, तब ये देखकर कि मेरे लल्ला के नेत्रों में नींद आ रही है, अपने पुत्र को धीरे से शैया पर सुला दिया। औत्थानिक औत्सुक्य मना मनस्विनी समागतान् पूजयते ब्रजौकसः अनैवा शृणोद्वैरुदितं सुतस्य सारुदन्तनार्थी चरणावुदक्षिपतो। थोड़ी देर में ही श्याम सुंदर की आंखें खुल गईं। वे स्तनपान के लिए रोने लगे। उस समय मनस्विनी जसोदा जी उत्सव में आए हुए ब्रजवासियों के स्वागत सत्कार में बड़ी तन्मय थी, इसलिए उन्हें कृष्ण का रोना सुनाई नहीं पड़ा। तो कृष्ण रोते रोते अपने पांव उछालने लग गए। अधस्तयानस्य शिशोरनोल्पक प्रबालमद्रङ्गिरिहतं व्यवर्ततो विध्वस्तनानारसकोप्यभाजनं व्यत्यस्तचक्राक्ष विभिन्नकूबरम्। शिशु जो कृष्ण है उन एक छकड़े के नीचे सोए हुए थे। उनके पांव अभी लाल लाल कोंपनों के समान बड़े ही कोमल और नन्हे थे, परंतु नन्हा सा पांव लगते ही विशाल छकड़ा उलट गया। कहते हैं कि हिरण्याक्ष का पुत्र जो उत्कच है वो बड़ा बलवान मोटा तगड़ा था। एक बार यात्रा करते समय उसने लोमस ऋषि के आश्रम में वृक्षों को कुचल डाला तोड़ तोड़ करके। लोमस ऋषि ने क्रोध करके शाप दिया, अरे दुष्ट तू जा, देह रहित हो जा। देह रहित। उसी समय सांप के केचुल के समान उसका शरीर गिरने लग गया। वो धड़ाम से लोमस ऋषि के चरणों में गिर पड़ा। प्रार्थना की, कृपा सिंधु मुझ पर कृपा कीजिए, आपके प्रभाव का हमें ज्ञान नहीं था, मेरा शरीर लौटा दीजिए। लोमस जी प्रसन्न हो गए। महात्माओं का साप भी बर हो जाता है। उन्होंने कहा, वैवस्वत मनवंतर में श्री कृष्ण के चरण स्पर्श से तेरी मुक्ति हो जाएगी। वही असुर छकड़े में आकर बैठ गया था, भगवान कृष्ण के चरण स्पर्श से मुक्त हुआ। अधाशयानस्य शिशोरनोल्पक प्रबालमद्रङ्गे हतं व्यवर्ततो विध्वस्तनानारसकोप्यभाजनं व्यस्तस्य चक्राच्छ विभिन्नकूबरम्। तो परंतु वो पांव जो ऊपर उछाल करके दिया तो वो छकड़े पर दूध, दही, अनेक रसों से भरी हुई मटकियां और दूसरे बर्तन रखे हुए थे। एक ठेला था छोटा सा, वे सबके सब फूट फाट गए और छकड़े के पहिए धुरे सब अस्त व्यस्त हो गए। जुआ उसका फट गया और वो टूट करके गिर पड़ा। दृष्टा जसोदा प्रमुखा ब्रज स्त्रियो
उत्थान के कर्मणि या समागता नंदादश्चाद्भुत दर्शनाकुला कथम स्वयं वै सकटम विपर्जगात। करवट बदलने के उत्सव में जितनी स्त्रियां आई थीं सब जसोदा, रोहिणी, नंद बाबा, गोपगण ये विचित्र घटना को देखकर व्याकुल हो गए। वे आपस में कहने लगे, अरे ये क्या हो गया, ये छकड़ा अपने आप कैसे उलट गया। वे इसका कोई कारण निश्चित न कर सके। वहाँ खेलते हुए बालकों ने गोप गोपियों से कहा कि इस कृष्ण ने ही रोते रोते अपने पाँव की ठोकर से इसे उलट दिया। परंतु गोपों ने उसे बालकों की बात मानकर उस पर विश्वास नहीं किया। ठीक ही है, वे गोप उस बालक के अनंत बल को नहीं जानते थे। नते श्रद्धते रे गोपा बाल भाषित मृत्यु तो ऊचुरव्यवसित मतीन गोपान गोपिंश बालकाः रुदता नेन पादेन क्षिप्त में तन्न संशयः। नते श्रद्धते रे गोपा बाल भाषित मृत्यु तो अप्रमेयं बलं रुदन् अप्रमेयं बलं तस्य बालकस्य न ते विदुः रुदन्तं सुतुमादादे दशोदाग्रह संकिता कृत स्वस्तेनं विप्रे सूक्ते स्तनमपाययतो। द्रष्टा जसोदा प्रमुखा व्रज स्त्रियस्थं स्थाने के कर्मणि जा समागता नंदादश्चाद्भुत दर्शनाकुला कथम स्वयं वै सकटम विपर्जगातो। वो लोग आपस में यही सोच रहे थे, इतना बड़ा ये छकड़ा ये कैसे उलट गया, इसका कोई कारण निश्चित नहीं कर सके। जसोदा जी ने समझा यह किसी ग्रह आदि का उत्पात है। उन्होंने अपने रोते हुए लाडले लाल को गोद में लेकर ब्राह्मणों से वेद मंत्रों के द्वारा शांति पाठ कराया। फिर वे स्तन पिलाने लग गईं। पूर्ववत स्थापितं गोपैर्बलभिः सपरिच्छदं विप्राहुत्वार्चयान् चक्रुर्दध्यक्षत कुशाम्बुभिः। बलवान गोपों ने छकड़े को फिर सीधा कर दिया। उस पर पहले की ही तरह सारी सामग्री रख दी। ब्राह्मणों ने हवन किया। दही, अक्षत, कुश तथा जल के द्वारा भगवान और उस छकड़े की पूजा की। जे सूयादम्भेस्या हिंसा मान विवर्जिताः रतेषां सत्यशीलानामाशिषो विफलाकृताः इति बालकमादादेशामर्घ्य जजुरूपाकृतैः जलैः पवित्रौषधिभिरभिषिच्येद्विजोत्तमैः। जो किसी के गुणों में दोष नहीं निकालते, झूठ नहीं बोलते, दंभ ईर्ष्या हिंसा नहीं करते, अभिमान से रहित हैं, उन सत्यशील ब्राह्मणों का आशीर्वाद कभी विफल नहीं होता। यह सोच कर नंद बाबा ने बालक को गोद में उठा लिया और ब्राह्मणों से साम, ऋग, यजुर्वेद के मंत्रों द्वारा संस्कृत एवं पवित्र औषधियों से युक्त जल से अभिषेक करवाया। वाचयित्वा स्वस्तेनं नन्दगोपै समाहिताः हुत्वा चाग्निन्दुजातिभ्यष्ट्रादादन्नं महागुणं गावा सर्वे गुणोपेता वासा सर्ग गुरुव रुक्म मालिनीः आत्मजाभ्युदयार्थादे प्रादात्ते चान्वयुञ्जतो। उन्होंने बड़ी एकाग्रता से स्वस्तेन पाठ हवन हुआ और अन्न का भोजन ब्राह्मणों को कराया। इसके बाद नंद बाबा ने अपने पुत्र की उन्नति और अभिवृद्धि की कामना से ब्राह्मणों को सर्वगुण संपन्न बहुत सी गौएं दिया। वे गौएं वस्त्र, पुष्पमाला, सोने के हीरों हारों से सजी हुई थीं। ब्राह्मणों ने उन्हें आशीर्वाद दिया। विप्रा मंत्र विदो युक्तास्तैर्जाः प्रोक्तास्तथा सिद्धाः ता निष्फला भविष्यन्ति न कदाचिदपि स्फुटम् एकदा रोहमारूढं लालयन्तीं सुतं सती गरिमाणं शिशोर्बोढुं न सेहे गिरिकूटवतो। वेद वेत्ता सदाचारी ब्राह्मण होते हैं, उनका आशीर्वाद कभी निष्फल नहीं होता। एक दिन की बात है, सती जसोदा जी अपने प्यारे लल्ला को गोद में लेकर दुलार रही थीं। सहसा श्री कृष्ण चट्टान के समान भारी बन गए। वे उनका भार नहीं सह सकी। उन्होंने भार से पीड़ित होकर कृष्ण को पृथ्वी पर बिठा दिया। भूमो निधाय तम गोपी विस्मिता भार पीड़िता महापुरुष मादध्यो जगता मासु कर्मसु। इस घटना से चकित हो गई। इसके बाद उन्होंने भगवान पुरुषोत्तम का स्मरण किया और घर के काम में लग गई। दैत्यो नामना तृणावर्ता कंसभृत्ते प्रणोदिता
चक्रवात स्वरूपेण जहारासेन भर्मकम। तृणावर्त नाम का एक दैत्य था, वो कंस का निजी सेवक था। कंस की प्रेरणा से ही बवंडर के रूप में वो गोकुल में आया। एकदम गोल गोल बवंडर जो उठता है ऊपर को जाता है, तो वो गोकुल में आया और बैठे हुए बालक कृष्ण को उड़ा करके आकाश में ले गया। गोकुलम सर्वमावृणवंसु मुष्णं चक्षुंसिरेणभिः ईरयंसु महाघोर शब्देन प्रदुषो दिशाः। तो कहते हैं उसने ब्रज के रज से सारे गोकुल को ढक दिया, लोगों की देखने की शक्ति हर ली। उसके अत्यंत भयंकर शब्द से दसों दिशाएं कांप उठी। मुहूर्तं अभवत् गोष्ठं रजसा तमसावृतं सुरं जशोदा नापश्यत् तस्मिन् न्यस्तवती यताः नापश्यत् कश्चनात्मानं परञ्चापि विमोहिताः तृणावर्त निशिष्टा बेसर्कराभिरुपद्रुतं। सारा ब्रज 2 घड़ी तक धूल और तम से ढक गया। जशोदा जी ने अपने पुत्र को जहाँ बैठा दिया था वहां जाकर देखा तो कृष्ण वहां है ही नहीं, उड़ा ले गया। उस समय तृणावर्त ने बवंडर रूप से इतनी बालू उड़ा रखी थी कि सभी लोग अत्यंत उद्विग्न और बेसुध हो गए। उन्हें अपना पराया कुछ भी नहीं सूझ रहा था। इति खर पवनश्चक्रपां सुवर्षे सुतपद भीम बला विलक्ष्य माता अति करुण मनुस्मरन्त्य शोचत भुवि पतितामृत वत्सका जथा गौः। उस जोर की आंधी और धूल की वर्षा में अपने पुत्र का पता न पाकर जसोदा को बड़ा शोक हुआ। वे अपने पुत्र की याद करके बहुत ही दीन हो गई और बछड़े के मर जाने पर गाय की जो दशा हो जाती है वही दशा उनकी हो गई। वे पृथ्वी पर गिर पड़ी। रुदित मनु निशम्य तत्र गोप्यो भृशमनुतप्त धियो श्रुपूर्ण मुख्याः रुरुदुरनुपलभ्य नंद सूनुम पवन उपार तबां सुवर्ष बेगे। बवंडर के शांत होने पर जब धूल की वर्षा का वेग कम हो गया तब जसोदा जी के रोने का शब्द सुनकर दूसरी गोपियां दौड़ आई। नंद नंदन श्याम सुंदर कृष्ण को न देखकर उनके हृदय में भी बड़ा संताप हुआ। आंखों से आंसू की धारा बहने लग गई। वे फूट फूट करके रोने लग गई। तृणावर्ता शांतरयो बात्यारूपधरो हरिन् कृष्णम नभो गतम गंतुम ना सकनोद भूरि भार भ्रतो। इधर क्या हुआ कि तृणावर्त बवंडर रूप से जब भगवान कृष्ण को आकाश में उठा ले गया तब उनके भारी बोझ को न संभाल सकने के कारण उसका वेग शांत हो गया, वो अधिक चल नहीं सका। तमस्मानं मन्यमान आत्मनो गुरुमत्तया गले गृहीत उत सृष्टुम न सकनोत अद्भुतार्भकम। तो तृणावर्त अपने से भी भारी होने के कारण कृष्ण को नीलगिरी की चट्टान समझने लगा। उन्होंने उसका गला ऐसा पकड़ा कि वो उस अद्भुत शिशु को अपने से अलग नहीं कर सका और कृष्ण उसका गला मजबूती से पकड़ लिए। गलग्रहण निस्तेषो दैत्यो निर्गत लोचनाः अव्यक्तरा भोन्यपतत् सह बालो व्यसुरवृजे। भगवान ने इतने जोर से उसका गला पकड़ रखा था कि वे असुर निश्चेष्ट हो गया, मर गया। उसकी आंखें बाहर निकल आई, बोलती बंद हो गई, प्राण पखेरु उड़ गए। बालक कृष्ण के साथ वो ब्रज में गिर पड़ा। कहते हैं पांडु देश में सहस्त्र नाम के सहस्त्राक्ष 1000 आंखें थी उनके, ऐसे राजा थे। वे नर्मदा जी के तट पर अपनी रानियों के साथ विहार कर रहे थे। उधर से दुर्वासा ऋषि निकले परंतु उन्होंने प्रणाम नहीं किया। ऋषि ने ताप दे दिया कि तू राक्षस हो जा। जब उनके चरणों पर गिड़गिड़ाया तो दुर्वासा जी ने कहा कि भगवान कृष्ण के विग्रह का स्पर्श होते ही तू मुक्त हो जाएगा। इसलिए वो तृणावर्त यहाँ आया और कृष्ण का संपर्क पाते ही मुक्त हो गया। तमंतरिक्षात् पतितं शिलायां विशीर्ण सर्वाभयं करालं पुरं यथा रुद्रशरेण विद्धं स्त्रियो रुदत्यो ददृशु समेताः। वहाँ जो इकट्ठी हो गई थी स्त्रियां वो सब रो रही थी। उन्होंने देखा कि विकराल दैत्य आकाश से एक चट्टान पर गिर पड़ा और उसका एक एक अंग चकनाचूर हो गया। ठीक वैसे ही जैसे भगवान शंकर के बाणों से आहत होकर के
त्रिपुरासुर गिर करके चूर चूर हो गया था। अपराधाय मात्रे प्रतिरत्य विस्मिता कृष्णं च तस्योरसि लम्बमानं तं स्वस्तिमन्तं पुरुषादनीतं विहाय सा मृत्युमुखात् प्रमुक्तं गोप्यश्च गोपा किल नन्दमुख्या लब्ध्वा पुनः प्रापुरतीव मोदम्। भगवान कृष्ण उसके छाती में बैठे हुए वक्ष स्थल पर लटक रहे थे। ये देख गोपियां विस्मित हो गई। उन्होंने वहां आकर कृष्ण को गोद में ले लिया और उनको माता को दिया। बालक मृत्यु के मुख से सकुशल लौट आया। यद्यपि उसे राक्षस आकाश में उठा ले गया था, फिर भी वो बच गया। इस प्रकार बालक कृष्ण को फिर पाकर जसोदा आदि गोपियां अत्यंत उन सबको आनंद हुआ। वो कहने लगे, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है, देखो तो सही है कितनी अद्भुत घटना हुई। ये बालक राक्षस के द्वारा और मृत्यु के मुख में डाल दिया गया था, परंतु फिर जीता जागता आ गया। उस अहिंसक दुष्ट को उसके पाप ही खा गए। सत्य है, साधु पुरुष अपनी समता से ही संपूर्ण भयों से बच जाते हैं। अहो बताद्यद्भुतमेक राक्षसा बालो निवृत्तिं गमितो व्यगात् पुनः हिंसा स्वपापेन विहिंसिता खला साधु समत्वेन भयाद् विमुच्यते किं नस्तपश्चिर्णमधोक्षजार्चनं पूर्तेष्ट दत्तो मुतभूत सौहृदं यत संपरेता पुनरेव बालको दृष्ट्या स्वबन्धून् प्रणजन्नुपस्थिताः। कहते हैं हम लोगों ने कौन सा तप किया है, कुआं बावड़ी बनवाया, यज्ञ किया है, दान किया है, क्या किया है, जिसके फल से हमारा ये बालक मरकर भी जीवित हुआ और आकाश में जाकर फिर लौट आया। दृष्ट्वाद्भुतानि बहुशो नन्दगोपो बृहद् वने वसुदेव बचो भूजो मानया मास विस्मिताः। एक दिन की बात है कि जसोदा जी अपने प्यारे शिशु को अपनी गोद में लेकर बड़े प्रेम से स्तनपान करा रही थीं। एकदार्भकमदादे स्वाङ्कमारोप्य भामिनी प्रश्नुतं पाययामास स्तनं स्नेहो परिप्लुता पीतप्रायस्य जननी सा तस्य रुचिरस्मितं मुखं लालयति राजन् जृम्भतो ददृशे जिदम्। एक दिन की बात है, जसोदा जी अपने शिशु को गोद में लेकर स्तनपान करा रही थीं। वे वात्सल्य स्नेह से इस प्रकार सराबोर हो रही थी कि उनके स्तनों से अपने आप ही दूध झरता जा रहा था। जब वे प्रायः दूध पी चुके, माता जसोदा उनके रुचिर मुस्कान से युक्त मुख को चूम रही थी। उसी समय कृष्ण को जम्हाई आ गई। माता ने उनके मुख में देखा, खमरो दसे ज्योतिरनेक मासा सूर्यन्दु वन्ने स्वसनाम बुधिंक्षो अदीपान्नगं तद्दुहितृर्वनानि भूतानि जाने स्थिर जंगमानि। उसमें थोड़ा जम्हाई आई तो मुंह खुल गया। कृष्ण का मुख खुलते ही जसोदा जी ने क्या देखा, आकाश दिखाई दे रहा है, अंतरिक्ष, ज्योतिर्मंडल, दिशाएं, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, वायु, समुद्र, द्वीप, पर्वत, नदियां, वन और समस्त चराचर प्राणी, उसी के भीतर सब संसार भरा हुआ है। परीक्षित सावेक्ष विश्वम सहसा राजन संजात वे पथुः सम्मिल्य मृगसावाक्षी नेत्रे रासेत सुविस्मिता। अपने पुत्र के मुंह में इस प्रकार सहसा सारा जगत देखकर मृग सावक नयनी जसोदा जी का शरीर कांप उठा। उन्होंने अपनी बड़ी बड़ी आंखें बंद कर लीं। वे अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे तृणावर्तमोक्षो नाम सप्तमोऽध्यायः। श्रीशुकोवाच गर्गः पुरोहितो राजं जदूनां सुमहातपः व्रजं जगामनन्दस्य वसुदेव प्रचोदिताः। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जदवंशियों के कुलपति पुरोहित गर्गाचार्य जी थे, बड़े तपस्वी थे। वसुदेव जी की प्रेरणा से एक दिन वो नंद बाबा के गोकुल में गए। तम दृष्ट्वा परम प्रीता प्रत्युत्थाय कृतांजलि आनर्चाधोक्षजस्ध्रिया
प्रणिपाते पुरस्सरं सुपवेष्टं कृतातिथ्यं गिरासु नृतया मुनिं नन्दयित्वा ब्रवीत ब्रह्मन् पूर्णस्य करवाम किं महद्वे चलनं नृणां गृहीणां दीनचेतसां निःश्रेयसाय भगवन् कल्पते नान्यथा कुचितो ज्योतिषामयनं साक्षात् जत्तज्ञानमतीन्द्रियं प्रणीतं भवता येन पुमान् वेदो परावरं त्वं हि ब्रह्म विदां श्रेष्ठा संस्कारान् कर्तुमर्हसि बालयोरनयोर्नृणां जन्मना ब्राह्मणो गुरु। उन्हें देखकर नंद बाबा, जब गर्ग जी आए गोकुल में तो नंद बाबा को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे हाथ जोड़कर खड़े हुए चरणों में प्रणाम किया। इसके बाद ये तो स्वयं भगवान ही हैं, इस भाव से उनकी पूजा किया। जब गर्गाचार्य जी आराम से बैठ गए, विधि पूर्वक उनका आतिथ्य सत्कार हो गया, तब नंद बाबा ने बड़े मधुर वाणी से अभिनंदन किया और कहा, भगवान आप तो स्वयं पूर्ण काम हैं, फिर आपकी मैं क्या सेवा करूं। आप जैसे महात्माओं का हमारे जैसे गृहस्थों के घर आ जाना ही परम कल्याण का कारण है। हम बहुत घर के प्रपंचों में उलझ रहे हैं। इन प्रपंचों में हमारा चित्त इतना दीन हो रहा है कि हम आपके आश्रम तक भी नहीं आ सके। हमारे कल्याण के सिवा आपके आगमन का और कोई हेतु नहीं है, हमारे ही कल्याण के लिए आप आए हैं। तो प्रभु, इंद्रियों की पहुँच के बाहर जो बात है, भूत भविष्य के गर्भ में है, वो भी ज्योतिष शास्त्र भी आप अच्छी तरह जानते हैं। आपने उसी ज्योतिष शास्त्र की रचना भी की है, गर्ग संहिता। आप ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ हैं, इसलिए मेरे दोनों बालकों का नामकरण संस्कार आप ही कर दीजिए, क्योंकि ब्राह्मण जन्म से ही मनुष्य मात्र का गुरु है। ब्राह्मण जन्म से, जन्मना ब्राह्मणों गुरु, जन्म से ही सबका गुरु होता है। गर्ग उवाचो जलो नाम हमाचार्या ख्यातस्यो भुवि सर्वतः सुतं मया संस्कृतं ते मन्यते देवकी सुतं कंसा पापमति सख्यं तव चानक दुन्दुभेः देवक्या अष्टमो गर्भो न स्त्री भवितुमर्हति इति संचिन्तयन् श्रुत्वा देवक्या दारिका वचः अपि हन्ता गताः शङ्कस्तर्हि तन्नो नयो भवेतो। गर्गाचार्य जी ने कहा कि नंद जी, मैं सब जगह जदुवंशियों के आचार्य के रूप में प्रसिद्ध हूँ। जदुवंश के हम ही आचार्य हैं, पुरोहित हैं। यदि मैं तुम्हारे पुत्र के संस्कार करूँगा तो लोग समझेंगे कि ये तो देवकी का पुत्र है। कंस की बुद्धि बड़ी खराब है, वो पाप ही सोचा करती है। वसुदेव जी के साथ तुम्हारी बड़ी घनिष्ठ मित्रता है। जब से देवकी की कन्या से उसने ये बात सुनी है कि उसको मारने वाला कहीं पैदा हो गया, तब से वो यही सोचा करता है कि देवकी के 8वें गर्भ से कन्या का जन्म नहीं होना चाहिए। यदि मैं तुम्हारे पुत्र का संस्कार कर दूं और वो इस बालक को वसुदेव जी का लड़का समझकर मार डाले तो हमसे बड़ा अन्याय हो जाएगा, और आप कहते हो नामकरण संस्कार कर दो। नंद उवाचो अलक्षितोऽस्मिन् रहसि मामैकरपि गौव्रजे कुरु द्विजाति संस्कारं स्वस्ति वाचन पूर्वकम्। नंद बाबा ने कहा, आचार्य जी आप चुपचाप इस एकांत गौशाला में केवल स्वस्ति वाचन करके इस बालक का नामकरण संस्कार कर दीजिए। औरों की कौन कहे, मेरे सगे संबंधी भी इस बात को नहीं जानेंगे। सुखोवाच एवं संप्रार्थतो विप्रास्वाचिकीर्षितमेव ततो चकार नामकरणं गूढ़ो रहसि बालयोः। गर्गाचार्य जी ने इस प्रकार संस्कार गुप्त रूप में कर दिया। गर्ग उवाचो अयं हि रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणैः आख्यासते राम इति बलाधिक्यात् बलं विदुः जदूनाम् अपृथक भावात् संकर्षणमुसन्तितो। गर्गाचार्य जी ने कहा कि ये रोहिणी का पुत्र है बलराम, इसका नाम रोहिणी होगा। ये सगे संबंधी और मित्रों को अपने गुणों से आनंदित करेगा, इसलिए इसका दूसरा नाम राम होगा। इसके बल की कोई सीमा नहीं है, अतः इसका नाम होगा बल भी है। ये जादवों में तुम लोगों में कोई भेदभाव नहीं रखेगा और लोगों में फूट पड़ने पर मेल कराएगा। इसका नाम, एक नाम है संकर्षण। आसन वर्णास्त्रजो जस्य ग्रजतो गृह्णतो नोजुगम तनुः शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतांगताः। और ये जो सांवला सांवला लड़का है, यह प्रत्येक युग में शरीर धारण करता है।
दूसरा लड़का ये सांवला जो है ये हर युग में शरीर धारण करता है। कृष्ण और पिछले युगों में इसने क्रमशः श्वेत रक्त पीत 3 रंग स्वीकार किए थे। अब की यह कृष्ण वर्ण हुआ है, इसलिए इसका नाम कृष्ण होगा। नंद जी प्रागजम वसुदेवस्य कुचित् जातस्तवात्मजः वासुदेव इति श्रीमान अभिज्ञाः संप्रचक्षते। ये तुम्हारा पुत्र पहले कभी वसुदेव जी के घर में भी पैदा हुआ था, अभी बता दिया। इसलिए इस रहस्य को जानने वाले लोग इसे श्रीमान वासुदेव भी कहते हैं। तुम्हारे पुत्र के और भी बहुत से नाम हैं, रूप भी अनेक हैं। इसके जितने गुण हैं, जितने कर्म हैं, उन सब के अनुसार अलग अलग नाम पड़ जाते हैं। मैं तो उन नामों को जानता हूँ, परंतु संसार के साधारण लोग नहीं जानते। ये सभाश्रया आधास्यत गोप गोकुल नंदनः अनेन सर्वदुर्गाणि जूजम मंजस्तरिष्यथो। ये तुम लोगों का परम कल्याण करेगा, समस्त गोप और गौओं को ये बहुत ही आनंदित करेगा। इसकी सहायता से तुम लोग बड़ी बड़ी विपत्तियों को बड़ी सुगमता से पार कर सकोगे। पुराणेन प्रजपते साधवो दस्यु पीडिताः अराजके रक्ष्यमाणा जिगुर्दस्युन् समेदिताः जाये तस्मिन् महाभागा प्रीतिं कुर्वन्ति मानवाः नारयो विभवन्ते तान् विष्णुपक्षा निवासुराः। ब्रजराज पहले युग की बात है, एक बार पृथ्वी में कोई राजा नहीं रह गया था और डाकुओं ने चारों ओर लूट घसोट मचा रखी थी। तब तुम्हारे इस पुत्र ने सज्जन पुरुषों की रक्षा किया, इससे बल पाकर उन लोगों ने लुटेरों पर विजय प्राप्त की। जो मनुष्य तुम्हारे इस सांवले सलोने शिशु से प्रेम करते हैं वे बड़े भाग्यवान हैं। जैसे विष्णु भगवान के कर कमलों की छत्र छाया में देवताओं को असुर नहीं जीत सकते, वैसे ही इससे प्रेम करने वालों को भीतर या बाहर किसी भी प्रकार से शत्रु नहीं जीत सकेंगे। तस्मान् नंदात्मजो यन्ते नारायण समो गुणैः श्रिया कीर्त्यानुभावेन गोपा यस्सो समाहिताः। नंददी चाहे जिस दृष्टि से देखें, गुण में, संपत्ति और सौंदर्य में, कीर्ति और प्रभाव में तुम्हारा ये बालक साक्षात नारायण के समान है। तुम बड़ी सावधानी तत्परता से इसकी रक्षा करो। इत्यात्मानं समादिश्य गर्गे च स्वगृहं गते नंदा प्रमुदितो मेने आत्मानं पूर्णमासिसां कालेन ब्रजताल्पेन गोकुले रामकेशयोः जानुभ्यां सापाणिभ्यां रिंगमाणो बीजहुतुः। इस तरह नंद बाबा को भली मात समझाकर आदेश देकर गर्गाचार्य जी अपने आश्रम को लौट गए। उनकी बात सुनकर नंद बाबा को बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने ऐसा समझा कि मेरी सब आशा लालसाएं पूरी हो गईं और मैं भी अब कृतकृत्य हो गया। परीक्षित कुछ ही दिनों में राम और श्याम घुटनों और हाथों के बल थोड़ा थोड़ा चलने लग गए, गोकुल में खेलने लग गए। तावंग्रजुगम मनुकृस्य सरीसृपन्तौ तावंघ्रिजुगमनुकृस्य सरीसृपन्तौ घोषप्रघोषरुचिरं व्रजकर्दमेषु तन्नादहृष्टमनसावनुसृत्य लोकं मुग्धप्रभीतवधुपेयतुरन्ति मात्रोः। दोनों भाई अपने छोटे छोटे पाँवों को गोकुल की कीचड़ में घसीटते हुए चलते थे। उस समय उनके पाँव कमर के घुंघरू रुनझुन रुनझुन बजते थे। वो शब्द बड़ा भला मालूम होता था। वे दोनों स्वयं यह ध्वनि सुनकर खिल उठते थे। कभी कभी वे रास्ते चलते किसी अज्ञात व्यक्ति के पीछे पीछे चले जाते थे। फिर जब देखते कि ये तो कोई दूसरा है, तब झक से रह जाते और डर करके अपनी माता रोहिणी जसोदा के पास लौट आते। तन्मातरो निज सुतो घृणजा श्रुवन्तो पंकांगरागरुचिरावुपगुज्य दोर्भ्यां दत्त्वास्तनं प्रभवतो स्मरुमुखं निरीक्ष्य मुग्धस्मिताल्पदसनं जजतो प्रमोदम। माताएं सब देखकर स्नेह से भर जाती, उनके स्तनों से दूध की धारा बहने लगती थी। जब उनके दोनों नन्हे शिशु अपने शरीर में कीचड़ का अनुराग लगाकर लौटते तो उनकी सुंदरता और बढ़ जाती थी। माताएं उन्हें आते ही दोनों हाथों से गोद में लेकर हृदय से लगा लेती और स्तनपान कराने लगती। जब वे दूध पीने लगते
तो बीच बीच में मुस्कुरा मुस्कुरा कर माताओं की ओर देखने लगते। तो वे मंद मंद मुस्कान छोटी छोटी रतुलियों से मुंह बनाकर आनंद के समुद्र में डूब जाती थी। जन जंगना दर्शनी जय कुमार लीला वंतर ब्रजे तदबला प्रगृहीत पुच्छैः वत्सैरितस्ततबुभा मनुकृत्य माणो प्रेक्षन्त बुध्यते गृहा जहुरुर्हसन्त्यः। जब रामकृष्ण बड़े बड़े हो गए कुछ, तो ब्रज के घर के बाहर बाल लीलाएं करने लग गए, जिन्हें गोपियां देखते ही रह जाती थी। वे किसी बैठे हुए बछड़े की पूंछ पकड़ लेते, बछड़े डरकर इधर उधर भागते, तब वे दोनों जोर जोर से पूंछ पकड़ लेते और बछड़े उन्हें घसीटते दौड़ने लगते। गोपियां अपने घर का काम धंधा छोड़कर यही सब देखती रहती, हंसते हंसते लोटपोट होकर आनंद में मग्न हो जाती थी। श्रृंगग्ने दंष्ट्यसि जलद द्विजकंटकेभ्यः क्रीडा परावत चलो सुसुतो निखेतुम ग्रजाणि कर्तुमपि यत्र न तज्जनन्यो सेकातजा पतुरलम मनसो नवस्थाम। कन्हैया और बलदाऊ दोनों ही बड़े चंचल बड़े खिलाड़ी थे। हरिन गाय भी सींग वाले पशुओं के पास दौड़ जाते और कहीं धधकती हुई आग से भी खेलने के लिए कूद पड़ते, कभी दांत से काटने वाले कुत्तों के पास पहुंच जाते, कभी आंख बचाकर तलवार उठा लेते, कभी कुएं या गड्ढे के पास जल में गिरते गिरते बचते थे, और कभी मोर आदि पक्षियों के निकट चले जाते, कभी कांटों की ओर बढ़ जाते। माताएं उन्हें बहुत बरतती, परंतु उनकी एक न चलती। ऐसी स्थिति में घर का काम धंधा भी नहीं संभाल पाती। उनका चित्त बच्चों को भय वस्तुओं से बचाने की चिंता से अत्यंत चंचल रहता था। काले नाल्पेन राजर्षे रामः कृष्ण समो गोकुले कृष्णासु गोकुले अघृष्ट जानुभि पदभिर्विचक्रमात् रंजसा। कुछ ही दिनों में जसोदा रोहिणी के बच्चे घुटनों का सहारा लेकर अनायास खड़े होकर गोकुल में चलने लग गए। ततस्तु भगवान कृष्णो भजय श्रीब्रज बालकैः सह रामो ब्रज स्त्रीणां चिक्रीडे जनयन्मुदम्। ये ब्रजवासियों के कन्हैया स्वयं भगवान है, परम सुंदर और परम मधुर। अब वे और बलराम अपनी ही उम्र के ग्वाल बालों को अपने साथ लेकर खेलने के लिए ब्रज में निकल पड़ते। ब्रज की भाग्यवती गोपियों को निहाल करते हुए तरह तरह के खेल खेलते। कृष्णस्य गोप्यो रुचिरं वीक्षे कौमार चापलम शृण्वत्याः कीर्तनमातुरिति होचु समागताः। उनके बचपन की चंचलताएं बड़ी अनोखी थीं, गोपियों को बड़ी ही सुंदर मधुर लगती थीं। एक दिन सबकी सब इकट्ठी होकर नंद बाबा के घर आई और जसोदा माता को सुना सुना कर कन्हैया की करतूत कहने लग गई। वत्सान मुंचन कुचित समझे क्रोध संजात हरासः। ये जसोदा, ये तेरा कान्हा बड़ा नटखट हो गया है। गाय दुहने का समय न होने पर भी ये बछड़ों को खोल देता है। स्तेजम स्वात् वत्यथ दधिपयः कल्पितैस्तेयोगैः मर्कान् भोक्षन् विभजति सचेन्नाति भाण्डं भिनत्ति द्रव्यालाभे सगृह कुपितो जात्युपक्रोश्य तोकान्। कहते हैं कि ये बछड़ों को खोल देता है और चोरी के बड़े बड़े उपाय करके हमारे मीठे मीठे दही दूध चुरा चुरा कर खा जाता है। केवल अपने ही खाता तो भी एक बात, ये तो सारा दही दूध बानरों को बांट देता है। जब वे भी पेट भर जाने पर नहीं खा पाते तब हमारे मटकों को ही फोड़ डालता है, और यदि घर में कोई वस्तु इसे नहीं मिलती तो ये घर और घर वालों पर बहुत खींचता है। हमारे बच्चों को रुला रुला करके मार पीट कर भाग जाता है। हस्ताग्राहो रचयत विधिम पीठ को लूखलाद्यैः छिद्रम हंतर निहित वयुनासिक्य भाण्डेषु तद्वितो ध्वंतागारे धतमणिगणं स्वांग मर्थ प्रदीपम
काले गोप्यो जरहि ग्रह कृत्येषु सुव्यग्रचित्ताः। जब हम दही दूध को छींकों पर रख देती हैं तो इसके छोटे छोटे हाथ वहां तक नहीं पहुंच पाते। तब ये बड़े उपाय रचता है, कहीं 2-4 पीढ़ों को एक के ऊपर रख करके और कहीं ऊपर पर चढ़ जाता है तो कहीं ऊपर पर पीढ़ा रख देता है। कभी कभी तो ये अपने किसी साथी के कंधे पर भी चढ़ जाता है। जब इतने पर भी काम नहीं चलता तब नीचे से ही उन बर्तनों में छेद कर देता है, सारा दही दूध सब जमीन में चलाता है। इसे इस बात की पक्की पहचान है कि किस छीके पर किसना बर्तन में क्या रखा है। ऐसे ढंग से छेद करना जानता है कि किसी को पता तक न चले। हम क्या बतावें, अंधेरे में घर में यह छिपा रहता है। नंदरानी, तुमने तो बहुत से मणिमय आभूषण पहन रखे हैं, उनके प्रकाश से अपने आप ही सब कुछ देख लेता है। इसके शरीर में ऐसी ज्योति है जिससे इसे सब कुछ दिखाई पड़ता है। यह इतना चालाक है कि कब कौन कहाँ रहता है इसका पता इसे है। जब हम सब घर के काम धंधों में उलझी रहती हैं तो अपना काम करता है। एवं धार्ष्ट्यान्नुसति कुरुते मेहनादि निवास्तो तेजोपायैर्विरचति कृति सुप्रतीको यथास्ते। इत्थं स्त्रीभिः सभय नयन श्रीमुखालोकिनीभिर्व्याख्यातार्था प्रहसितमुखी न जुपालब्धुमैक्षतो। ऐसा करके भी ढिठाई की बातें कर रहा है, उल्टे हमें ही चोर बनाता है, अपने घर का मालिक बन जाता है। इतना ही नहीं, हमारे लिए पुते हुए स्वच्छ घरों में मूत्र भी कर देता है। तनिक देखो इसको, और वहाँ तो चोरी के अनेकों उपाय करके काम बनाता है। ये मालूम हो रहा है मानो पत्थर की मूर्ति खड़ी हो। ऐसा भोला भाला साधु है। इस प्रकार गोपियाँ कहती जाती और कृष्ण के भीत चकित नेत्रों से युक्त मुख कमल को भी देखती। उनकी दशा देखकर नंदरानी जसोदा जी उनके मन का भाव ताड़ लेती थी। उनके हृदय में स्नेह आनंद की बाढ़ आ जाती। वे इस प्रकार हंसने लगती कि अपने लाडले कन्हैया को इस बात का उलाहना भी नहीं देती। और डांटने की बात कौन कहे। हाँ, बड़ा हो गया है नहीं, चाहे बुद्धि तो क्या हो। न भूत संग संस्थानो देवस्य परमात्मनः जो वेत्ति भौतिकं देशं देहं कृष्णस्य परमात्मनः सा सर्वस्मात् बहिष्कारजा सौतस्मार्थ विधानतः मुखं तस्यावलोक्यापि सवैला स्नानमाचरेतो। कहते हैं भगवान की लीला पर विचार करते समय ये बात स्मरण रखनी चाहिए कि भगवान का लीला धाम, भगवान के लीला पात्र और भगवान का लीला शरीर और उनकी लीला प्राकृत नहीं होती। भगवान में देह देही का भेद नहीं है। महाभारत में कहा गया है कि परमात्मा का शरीर भूत समुदाय से बना हुआ नहीं होता। जो मनुष्य कृष्ण परमात्मा के शरीर को भौतिक जानता है, मानता है, उसका समस्त श्रौत स्मार्त कर्मों से बहिष्कार कर देना चाहिए। भागवत में ब्रह्मा जी ने कृष्ण की स्तुति में कहा है, अस्यापि देव पपुषो मदनुगृहस्यो स्वेच्छामयस्य न तो भूतमयस्म कोपि। आपने मुझ पर कृपा करने के लिए ये सच्चिदानंद स्वरूप प्रकट किया है। ये पांच भौतिक शरीर नहीं है। एकदा क्रीडमानास्ते रामाद्या गोपदारकाः कृष्णो मृदं भक्षितमानिति मात्रे निवेदयन् सा गृहीत्वा करे कृष्णमुपालभ्य तैषिणी जसोदा भय संप्राप्तो प्रेक्षणाक्षम भासतो कस्मान् मृदमदान्तात्मन् भवान् भक्षितवान् रहा वदन्ति तावका जेते कुमारास्ते प्रजो ग्रजोप्ययम्। एक दिन बलराम और ग्वाल बाल कृष्ण के साथ खेल रहे थे। उन लोगों ने माँ जसोदा के पास जाकर ये कहा, कन्हैया, माँ कन्हैया ने मिट्टी खाई है। बाल लीला है ना।
हितैषिणी यशोदा ने कृष्ण का हाथ पकड़ लिया। उस समय कृष्ण की आंखें डर के मारे नाच रही थी। कस्मान मृद मृद मदान्तात्मन भवान भक्षितवान रहा। क्यों रे, तू बहुत ढीठ हो गया है, अकेले में छिप करके मिट्टी खाई है। देख, तेरे दल के तेरे सखा कह रहे हैं, तेरे बड़े भैया बलदाऊ भी तो उन्हीं की गवाही दे रहे हैं। श्री कृष्ण उवाचो नाहे नाहम भक्षितवान् वो सर्वे मिथ्या विशंसिनः यदि सत्य गिरस्तर ही समक्षम पश्य मे मुखम। भगवान ने कहा, माँ मैंने मिट्टी नहीं खाई, मैं नहीं माटी खायो। ये सब झूठ बक रहे हैं। यदि तुम इन्हीं की बात मानती हो तो मेरा मुंह तुम्हारे सामने है, तुम अपनी आंखों से देख लो। तद्देवं तर्हि व्यादेहि इत्युक्ता सा भगवान हरिः व्यादत्ता व्याहृत ऐश्वर्यः क्रीडा मनुज बालकाः। जैसा जसोदा जी ने कहा, अच्छी बात है, यदि